हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस हमारा एपिसोड 15 माय सिस्टर इज जो सुपरस्टार का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी और क्वीन बाव दोनों के दोनों जो है अपनी कार में बैठ के निकल जाता है घर के लिए। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्वीन बाव जो होती है वो बहुत ही हैप्पी होती है और बहुत ही आराम से बैठी होती है गाड़ी में। और क्वीन जी जो होता है वो ड्राइविंग कर रहा होता है और उसकी आंखें आप देख सकते हैं एकदम नीचे काला काला हो गया भाई। मतलब बिल्कुल क्वीन जी जो है बहुत ज़्यादा थक चुका है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन बाबा होती है वो बोलती है आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था और मैंने बहुत ही एंजॉय किया आज। और वैसे भी मतलब वो कहती है कि मुझे कुछ खाने का भी मन कर रहा है, मुझे कुछ खाना भी है, भूख भी लगी है ना। और वो कहती है कि तुम्हारी बिग सिस को तुम्हारे साथ खेलना भी है और हमें अभी आगे पता चलेगा इसका क्या मतलब है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं अभी घर जाना चाहता हूँ और घर जाके हम लोग कुछ है ऑर्डर कर लेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन फूड वगैरह कुछ ऑर्डर करके मंगा लेंगे, खा लेंगे, है ना। और फिर वो कहता है मतलब ये बात जो है वो अपने मन में ही कहता है कि जो उसका एआई सिस्टम है, एआई सिस्टम मतलब एक पैरासाइट की तरह उसके दिमाग में चिपका हुआ है और उसकी वजह से जो है क्वीन जी को इतना ज़्यादा लो फील हो रहा है क्योंकि वो जो एआई सिस्टम है उसका उसको मतलब एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए और वो जो है क्वीन जी की बॉडी की एनर्जी को यूज़ करता है खुद को मतलब ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए, है ना। तो इसी वजह से क्वीन जी जो है मतलब ऐसा एकदम टायर्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ। और फिर क्वीन बाव जो होती है वो बोर हो रही होती है गाड़ी में बैठे बैठे और फिर वो क्वीन जी को देखती है। एंड क्वीन जी भी भाई ड्राइविंग कर रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन बाव मतलब आगे बढ़ती है एंड देन उसको भाई हमको भी कोई दे दो। ओके, और यहाँ पर फिर क्वीन जी जो होता है वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो चुकी हो बिल्कुल से, तुम मेरा एडवांटेज उठा रही हो गाड़ी चलाते हुए ये वो। और फिर क्वीन बाव जो है वो उसको बोलती है कि प्यारे छोटे भाई, ये मतलब ना तो कोई फ़ायदा वायदा कुछ नहीं उठा रहे, ये तो बस तुम्हारी जो अचीवमेंट है उसके लिए ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है, तुम्हारी बिग सिस की तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है ना। और क्वीन जी जो होता है वो ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि भाई ऐसा गिफ्ट तो थोड़ी हमको भी मिल जाए, मज़ा आ जाए। और फिर क्वीन जी उससे बोलता है कि हे सुनो, तुम्हें याद है तुमने प्रॉमिस किया था भूलना मत। और फिर क्वीन बाव कहती है हाँ याद है मुझे। और भाई यहाँ पर दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाते हैं, पता नहीं कौन सा प्रॉमिस किया था, हमें तो एपिसोड में ऐसा कुछ याद नहीं है। अगर आपको कुछ याद हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो होता है भाई ये क्या एकदम अलग ही फॉर्म में आ चुका है, एनर्जी आ चुकी है इसके अंदर तो। और भाई वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और फिर दोनों के दोनों जो है निकल जाते हैं घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में। और वो घर पहुंचते ही क्वीन जी जो है गेट को ओपन करता है कार का और कहता है कि चलो चलो अब जल्दी से चलो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। और क्वीन बाबा कहती है कि अरे रुको तो सही पहले, मतलब ना तो मेरे शूज़ तुमने पहनने दिए ना कुछ, इतनी जल्दी भागने की पड़ी है तुम्हें। और क्वीन जी उससे कहता है कि चलो छोड़ो वो सब, छोड़ो जल्दी से आओ और पिगी बैग के जैसे मतलब मेरी पीठ पे आके बैठ जाओ। और क्वीन भाव ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है और साथ में हैप्पी भी, मतलब एक अच्छी सी हैप्पी स्माइल करती है। एंड देन पिगी बैग के जैसे उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। और फिर क्वीन जी जो होता है वो उसको लेकर चला जाता है अपने मतलब अपार्टमेंट रूम, उनका जो कुछ भी हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। और क्वीन जी क्वीन बाव से कहता है कि हम पहुँच चुके हैं घर पर। क्वीन बाव कहती है कि हाँ मुझे पता है हम आ चुके हैं। और फिर क्वीन बाव जो है नीचे उतर जाती है और क्वीन जी कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और साथ में नर्वस भी हूँ। और मतलब वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा मेरा हार्ट जो है वो मतलब जंप करके बाहर नहीं निकल जाए, मतलब बाहर निकल जाएगा कहीं। और फिर क्वीन बाव को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कूल लग रही है ना। और फिर भाई एक बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ था जो हमें तो बताया नहीं गया, है ना। और ये दोनों के दोनों उसके लिए एक्साइटेड क्यों है कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्वीन जी बोलता है कि मतलब लास्ट टाइम हमने ओ भाई मतलब ये पहले भी कर चुके हैं भाई, कुछ तो स्पेशल है, चलिए आगे चलते हैं देखते क्या होता है। और फिर क्वीन जी जो है डोर ओपन करता है एंड डोर ओपन करते ही वो क्वीन बाव का हाथ पकड़ के खींचता है भाई अंदर और डोर तुरंत ही बंद कर देता है, इसका क्या मतलब है। और फिर क्वीन जी जो है वो मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि जल्दी करो, जल्दी शुरू करो, स्टार्ट करो, पर मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता भाई, क्या करने वाले हैं ये दोनों। और फिर क्वीन बाव जो होती है वो कहती है रुको मुझे थोड़ा साफ़ कर लेने तो, धो लेने तो सबसे पहले, और पसीना वसीना आया था इंटरव्यू की वजह से, तो ये सारी चीज़ें कहती है वो मैं मुझे पहले क्लीन करने दो। हाँ, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो। और पता नहीं भाई वो किस चीज़ के बारे में बोल रहा होता है जल्दी जल्दी।
और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्वीन बाओ जो होती है वो बोलती है कि मुझे ब्लड चाहिए भाई। लगता है ये दोनों कुछ गेम वगैरह खेल रहे हैं। और फिर हमें आगे हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों जो है भाई बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ पर जो है गेम वगैरह खेल रहे हैं। भाई ये क्या सीन है, मतलब हम तो सोचे कुछ और, यहाँ पर गेम चल रहा है दोनों का। भाई इसके लिए ये दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और इतनी जल्दी जल्दी मचा रखी थी दोनों के दोनों ने। भाई पता नहीं ये भी कोई सरप्राइज़ होता है, प्रॉमिस होता है, भाई क्या सीन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो भी खेल रहा होता है, बट वो अच्छे से खेल नहीं पाता। और क्वीन बाओ तो एकदम न्यू प्लेयर जैसे होती है, एकदम नो प्लेयर जिसे कि अच्छे से खेलना भी नहीं आता। और क्वीन जी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हें अच्छे से खेलना नहीं आ रहा है, तुम्हारी वजह से मैं मतलब हारने वाला हूँ ये वो। और भाई यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो पता नहीं क्यों और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई वो बार बार ये हार रहा होता है क्वीन बाओ की वजह से। और क्वीन बाओ से एक लात मारती है खींचकर। वो कहती है कि मुझे पता है कि कैसे खेला जाता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। और क्वीन जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें पता है कैसे खेला जाता है, तुम बैठ के वहाँ पे कैंप कर रही हो, ये कर रही हो, मैंने ब्लड मांगा तो भी नहीं दिया ये वो। भाई दोनों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब वैसाबासी शुरू हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो होता है वो गेम हार जाता है। भाई सो सैड, मतलब इसके लिए इतना वेट किया और भाई गेम भी हार गया। और फिर क्वीन बाज होती है वो अपने पैरों से उसका फेस पकड़ती है और वो उससे कहती है दोबारा से ऐसी बात मुझसे मत करना, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उसके ऊपर, है ना। और क्वीन बाव कहती है वी कैन डू इट, हमने ये कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइम हो चुका होता है बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पर दोनों के दोनों जो है इंटरव्यू देने के बाद और फिर इतनी मस्ती करने के बाद थक चुके होते हैं। और दोनों ही भाई आराम से अपने बेड पे डले हुए होते हैं, है ना। और फिर हमें यहाँ जो क्वीन बाव होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी, और मतलब ये सारी दुनिया को पता है, ये पता नहीं क्या चीज़ होती है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्वीन बाव जो है मतलब गुस्सा करते हुए क्वीन जी को एक लात भी खींच के मार देती है। और क्वीन जी कहता है, और वो कहता है कि अपने ये एथलीट्स वाले लेग मेरे मतलब मेरे पास से हटा दो यहाँ से, है ना। और फिर क्वीन बाव जो होती है और वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं मतलब हेल्दी और तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, इसीलिए वो उसको एथलीट लेग्स वगैरह बोलता है उसके पैरों को, है ना। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिट होती है, योगा वोगा और पता नहीं क्या क्या करना, ये सारी चीज़ें वो करती है क्वीन बावा। और क्वीन जी जो होता है वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हारे एथलीट फूट वगैरह, है ना। और यहाँ पर क्वीन जी कहता है मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो और क्या। और फिर यहाँ पर क्वीन बाव जो होती है उसे गुस्सा आती है और वो भाई वहाँ पर बिल्लो उठाती है और खींच के उसके मुंह पर मारती है बहुत ही ज़्यादा तेज। और क्वीन भी समझ जाता है कि अब भाई यहाँ पर फाइट होने वाली है दोनों के बीच में, और क्वीन भी इस चीज़ के लिए रेडी होता है। और उसी टाइम फिर से क्वीन बाह जो है एक और पिलो उसे खींच कर मार देती है। और वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो होता है वो भी उसे मतलब पिलो फेंक के भाई मारता है, और दोनों के बीच में भाई ये महाभारत स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा एकदम खतरनाक वाला बिल्कुल, है ना। और फिर दोनों के दोनों जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और बहस करते रहते हैं एक दूसरे के साथ कि अब तुम देखो अब तुम देखो। और फिर क्वीन जी जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो भाई पहले से ही थक चुका था ये सिस्टम और इतना सारा इंटरव्यू वगैरह उसकी वजह से। तो वो जो है वहाँ से भागने लगता है और क्वीन बाव जो है उसका पीछा करती है। और क्वीन जी रूम में जाके घुस जाता है और भाई अंदर से लॉक कर देता है डोर। और वो कहता है कि मैं हार गया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और क्वीन बाव जो है वो उसको बोलती है हाँ अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिस्टर जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो हंसना स्टार्ट कर देती है, और क्वीन जी जो है वो कहता है कि हाँ पता है तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो मुझसे। और वो कहता है कि अब मुझे रेस्ट करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो है मतलब रेस्ट करने के लिए चला जाता है। और वो सोच रहा होता है कि अगर ये एआई सिस्टम मेरी एनर्जी नहीं लेता तो मैं अभी तक क्वीन बाव को मार चुका होता, मतलब उसे मैंने हरा दिया होता बिलो फाइट में या फिर किसी भी तरह से। और ये सारी चीज़ें वो अपने माइंड पे ही सोचता है यहाँ पे। और वहाँ पे मतलब उसकी बुराई भी करता है जो एआई सिस्टम है उसके बारे में। और हमारा ये एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी तो भाई लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और भाई चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भाई एक और चीज़, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, यानी एक न्यू वेबसाइट, जिसके ऊपर जो है हम अपना सीज माई सिस्टर का एपिसोड 2 और भाई ऐसा लैंड लॉर्ड वगैरह मतलब जितनी भी अपनी जो कॉमिक्स हैं जो अलग लेवल की हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वो सारी चीज़ें जो है मैं वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर अपलोड करूँगा। अभी जो है मैं उसका एपीके वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं प्रोफेशनल डेवलपर नहीं हूँ,
इसी वजह से उसका ऐप बनाने में थोड़ा मतलब इशू हो रहा है। तो भाई जल्दी अगर ऐप नहीं होता तो वेबसाइट तो मैं लॉन्च कर ही दूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।